गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, दैट इज एआई बग रिपोर्टिंग। यानी कि जो बग रिपोर्टिंग का प्रोसेस है उसको हम मैन्युअली परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट रादर एआई विल परफॉर्म द बग रिपोर्टिंग फॉर अस। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू इंटीग्रेट प्लेराइट विद एआई बग रिपोर्टर। यानी कि हमारा जो प्लेराइट का प्रोजेक्ट है, प्लेराइट की स्क्रिप्ट है, दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद द बग रिपोर्टर। और वो बग रिपोर्टर हमारा मैनुअल बग रिपोर्टर नहीं होगा, दैट विल बी एआई बग रिपोर्टर। यानी कि इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक यूज केस हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इस पूरे वीडियो में क्या यूज केस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर पहली चीज तो यह कि जो हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे, हमारी जो प्लेराइट की स्क्रिप्ट होगी, दैट विल ऑल्सो बी रिटन बाय एआई। हम मैन्युअली अपनी स्क्रिप्ट को राइट नहीं करेंगे। सो फर्स्ट AI will write a playwright test script for us to validate a टेस्ट सिनेरियो। यानी कि हमारे पास एक टेस्ट सिनेरियो है, हम एक सैंपल एप्लीकेशन से एक टेस्ट सिनेरियो लेंगे और इस टेस्ट सिनेरियो की जो स्क्रिप्ट राइट होगी वो एआई ही राइट करेगी। पहली चीज, हम उसको मैन्युअली राइट नहीं करेंगे। बट इससे जो एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो एक्चुअल में हम कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं, अगर इफ प्लेराइट टेस्ट इज फेलियर, जो हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट है प्लेराइट की, अगर वो फेल हो जाती है, अगर हमारा जो टेस्ट सिनेरियो है दैट विल बी अ फेल, तब क्या होगा? एआई विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ जीरा बग फॉर सेम। एआई की हेल्प से क्या होगा? उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए एक जीरा बग क्रिएट हो जाएगा। आपको पता है कि बग रिपोर्टिंग क्यूए प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और एक्चुअली में इस प्रोसेस के अंदर इट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस एज वेल। कि आपने कोई पहले टेस्ट परफॉर्म किया, उस टेस्ट के अंदर कोई आपको इशू फेस हुआ है, तो आपको क्या करना होता है? आप आपने जीरा अकाउंट में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक जीरा अकाउंट है, तो जीरा अकाउंट में जाके हम क्रिएट इशू करेंगे, हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर एक कंप्लीट जो इंटरफेस आएगा जहां से हम क्या कर सकते हैं? बग को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? तो ये मैनुअल प्रोसेस होगा। बट अब हम इसी चीज को क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम एआई की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो ओवरऑल क्यूए प्रोसेस है वो हमारा फास्ट और एक्यूरेट हो। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा यूज केस है जो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्चुअली में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो के अंदर आई विल स्टार्ट फ्रॉम, मैं पहले प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और उस प्लेराइट के प्रोजेक्ट के अंदर जो जो भी हमें एजेंट्स, एआई के एजेंट्स हमें इंस्टॉल करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ताकि आप एज ए बिगिनर भी अगर इस वीडियो को पहली बार देखेंगे लाइक, और तो आप ये कंप्लीट प्रोसेस आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी ना तो लाइन ऑफ कोड लिखना है और कोई भी मैनुअल एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द एआई इटसेल्फ, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, दैट वी विल क्रिएट अ प्लेराइट प्रोजेक्ट। तो क्विकली हम क्या करते हैं, पहले एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीएस कोड ओपन किया है, तो हम यहाँ पे वी विल क्विकली फर्स्ट एक नया बिल्कुल फ्रेश फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने सिस्टम की एक एफ ड्राइव पे जाऊंगा और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम हम रखते हैं, लेट अस से एआई बग बग रिपोर्टिंग। एआई बग रिपोर्टिंग मैंने इस नाम से एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो अब हम क्या करना है, हम अपने वीएस कोड में उस फोल्डर को ओपन करेंगे और उसको अपना एक प्लेराइट प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो फाइल, वीएस कोड को मैंने ओपन किया, वीएस कोड में फाइल मेन्यू में ओपन फोल्डर, और मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करूंगा जो अभी मैं ब्लैंक फोल्डर क्रिएट करके आया हूँ। सो दैट इज द फोल्डर, उसका नाम है एआई बग रिपोर्टिंग। तो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन किया और अब हम इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली अपना प्लेराइट प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्लेराइट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यू विल हैव टू इंस्टॉल प्लेराइट। तो सबसे पहले हम प्लेराइट को इंस्टॉल करेंगे। तो प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए क्या आपको स्टेप परफॉर्म करने हैं? आप, आपका जो वीएस कोड है, ये हमने अभी फोल्डर यहाँ पे ओपन किया, ये एम्प्टी फोल्डर है। यहाँ पे फाइल मेन्यू एडिट सिलेक्शन, यहाँ पे थ्री डॉट्स के साथ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी टर्मिनल। हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल में कमांड रन करेंगे। तो यहाँ पे भी टर्मिनल ओपन होगा और हम सबसे पहले प्लेराइट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा
और आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, दैट इज npm init playwright @latest। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन, ये कमांड है npm init playwright @latest, ये मैं यहाँ पे रन करूंगा। और इससे क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी ये एम्प्टी फोल्डर है, इसमें प्लेराइट इंस्टॉल होगा और ये एक मेरा प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो वी विल क्रिएट अ प्लेराइट प्रोजेक्ट। तो मैं अभी ये इस पर्टिकुलर स्टेप पे हूँ और यहाँ पे मैंने कमांड रन कर दी है। और अब इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारा प्लेराइट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो। ठीक है, तो यस, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट है, तो मैं इसको एंटर करूंगा। तो यानी कि आई विल गो विद टाइपस्क्रिप्ट। उसके बाद वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट, बाय डिफॉल्ट टेस्ट फोल्डर होता है, तो मैं इसको भी एंटर करूंगा। गिटहब एक्शन ट्रू है, इसको भी एंटर करूंगा। और इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउजर्स, ये भी मैं एंटर करूंगा। जो भी यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट्स आए मैंने उनको यानी कि एंटर, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की और वो प्रोसेस मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे कंप्लीट जो प्लेराइट है हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेराइट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो ब्राउजर्स हैं प्लेराइट के अंदर, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 ब्राउजर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है, हैप्पी हैकिंग, इट मींस जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। करेक्ट। तो बस फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे अचीव कर लिया कि हमने वी विल क्रिएट अ प्लेराइट प्रोजेक्ट, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया वन थिंग। तो जब आप प्लेरेट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फोल्डर, आप देखेंगे डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुकी है। ये टेस्ट फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर हमारा एक spec.ts फाइल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन के आया। तो ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है हमारे प्लेराइट प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमने प्लेराइट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो स्टेप 1 इज डन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू इंस्टॉल प्लेराइट टेस्ट एजेंट इन द प्रोजेक्ट। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लेराइट के जो टेस्ट एजेंट्स हैं, जो इनबिल्ट प्लेराइट के टेस्ट एजेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। हम क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि प्लेराइट के जो टेस्ट एजेंट हैं वो हमारे लिए टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट भी मैन्युअली राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो टेस्ट स्क्रिप्ट भी जनरेट होगी, क्रिएट होगी, दैट विल बी अगेन टोटली क्रिएटेड जनरेटेड बाय द एआई ओनली। तो वो कैसे हम यहाँ पे प्लेराइट के एजेंट्स इंस्टॉल करेंगे, तो आप इसके लिए आ, आपको प्लेराइट की जो वेबसाइट है playwright.dev ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। playwright.dev, यहाँ पे हम डॉक्स फोल्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आएगी एजेंट्स, तो एजेंट्स पे आप क्लिक करें। तो ये है प्लेराइट के टेस्ट एजेंट्स। यहाँ से हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ बताया गया है कि प्लेराइट के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। टेस्ट प्लानर है, जो क्या करता है, हमारे टेस्ट को प्लान करता है, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करता है। जनरेटर क्या करेगा, टेस्ट केसेस को जनरेट करेगा। और हीलर आपकी टेस्ट स्क्रिप्ट्स को हील यानी कि फिक्स भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन में, क्योंकि हम वीएस कोड को यूज कर रहे हैं, तो हमें ये कमांड यूज करनी है, npx playwright init एजेंट्स हाइफन एजेंट्स डबल हाइफन लूप्स इक्वल टू वीएस कोड। तो ये जो कमांड है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये सेम कमांड हम यहाँ पे अगेन टर्मिनल में यहाँ पे रन करते हैं, npx playwright init agents। तो यहाँ पे जब मैं कमांड रन करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मेरे जो ये एआई के एजेंट्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। करेक्ट। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमें एजेंट्स का कहीं पे भी ऐसे कोई फाइल्स नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अब इस कमांड को रन करूंगा तो हमारे प्रोजेक्ट्स में प्लेराइट एजेंट्स इंस्टॉल होंगे। यहाँ पे कुछ और फोल्डर्स एंड फाइल्स हमें एडिशनल नजर आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे डन हो चुका है, आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये डॉट वीएस कोड का एक ऑप्शन नजर आया आपको। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे mcp.json फाइल बनी है। ये अभी बनी है जब मैंने ये वाली कमांड रन की है, पहले नहीं थी। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर इसने बाय डिफॉल्ट जो है प्लेराइट का जो एमसीपी सर्वर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इन एजेंट्स के साथ ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा प्लेराइट का एमसीपी सर्वर, वन थिंग। और यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे, डॉट गिटहब के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे एजेंट्स का फोल्डर बना हुआ है। तो ये 3 एजेंट्स हमारे आ चुके हैं, टेस्ट जनरेटर, टेस्ट
हीलर एंड टेस्ट प्लानर, ये पहले नहीं थे, ये इस कमांड के रन करने के बाद आए। तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी आप देख रहे हैं, हमने अचीव कर लिया, दैट इज वी हैव इंस्टॉल्ड प्लेराइट टेस्ट एजेंट्स इन द प्रोजेक्ट। ये हमारी हेल्प करेंगे कि टेस्ट स्क्रिप्ट को जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी जो स्क्रिप्ट है मैन्युअली राइट करने वाले नहीं है। अब क्योंकि हमारा फोकस क्या है यहाँ पे, हमारा फोकस मेन किस लिए हम यहाँ पे आए हैं, दैट इज एआई बग रिपोर्टिंग। कि जो हम टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करेंगे एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, अगर वो टेस्ट स्क्रिप्ट फेल होगी तो हमें क्या करना है, बग रिपोर्ट करना है। अब बग रिपोर्ट के लिए क्या, बग रिपोर्टिंग टूल में करना होगा। तो हमारा बग रिपोर्टिंग टूल कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा बग रिपोर्टिंग टूल है ये जीरा, ये मेरा जीरा अकाउंट है। तो अब हम चाहते हैं कि प्लेराइट की स्क्रिप्ट जो हमारी अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अगर वो स्क्रिप्ट फेल होती है तो हम अपने जीरा में ऑटोमेटिकली एआई क्या करेगा, बग क्रिएट करेगा। लेकिन हमें अपने प्लेराइट प्रोजेक्ट को, ये मेरा प्लेराइट प्रोजेक्ट है, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे किसके साथ, मेरे जीरा अकाउंट के साथ। लेकिन ये दो अलग अलग एक तरीके से सिस्टम्स हैं, है ना। तो इनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इनको कनेक्ट करेगा एमसीपी का, सॉरी, एटलासियन जीरा का एमसीपी सर्वर। तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, व्हाट वी विल इंस्टॉल Atlassian Jira MCP सर्वर इन द प्रोजेक्ट। इसका अगेन जैसे मैंने बताया, इसका पर्पस क्या है कि जो Atlassian Jira का MCP सर्वर है वो क्या करेगा, दैट विल कनेक्ट जीरा, हमारे जीरा को कनेक्ट करेगा हमारे प्लेराइट प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब ये कैसे ऐड करना, इसका क्या प्रोसेस है, अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो यहाँ पे आप ब्राउजर में जाएं और एक नया सर्च करें, दैट इज एटलेसियन एमसीपी सर्वर। आप ये सर्च करें एटलेसियन एमसीपी सर्वर। तो एटलेसियन एमसीपी सर्वर करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको फर्स्ट जो यहाँ पे लिंक आएगा, दैट इज github.com। github.com का जो लिंक आएगा, ऑफिशियल रिमोट एमसीपी सर्वर फॉर एटलेसियन। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर आप देखेंगे कि एक लिंक ओपन होगा, कौन सा, आपको आप इसको याद भी रख सकते हैं, दैट इज github.com एटलेसियन, एटलेसियन एमसीपी सर्वर। ये लिंक मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। दैट इज द ऑफिशियल एटलेसियन एमसीपी सर्वर। अगेन एटलेसियन एमसीपी सर्वर क्या है, इट विल वर्क, इट विल एक्ट एज अ ब्रिज। ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, द ऑफिशियल मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर एटलेसियन इज ए क्लाउड होस्टेड ब्रिज, है ना। इट इज अ क्लाउड होस्टेड ब्रिज। ये क्या करेगा, किस चीज को कनेक्ट करेगा, ब्रिज क्या होता है, दो दो डिफरेंट है ना पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इट विल ब्रिज दैट इट गिव्स योर एआई, हमारे एआई को कनेक्ट करेगा विद द रियल टाइम एक्सेस टू जीरा। एआई एप्लीकेशंस को, हमारे एआई असिस्टेंट को इट विल कनेक्ट टू द जीरा, जीरा के साथ कनेक्ट कराएगा। ये उनके बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करेगा। तो अब ऐड कैसे करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको ये वाली आएगी, दैट इज वन क्लिक सेटअप। वन क्लिक सेटअप आप आएंगे यहाँ पे, आप यू विल सी डिफरेंट ऑप्शन है, कर्सर के लिए, वीएस कोड के लिए, चैट जीपीटी के लिए और क्लॉड के लिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग वीएस कोड। तो आपको वीएस कोड वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, एक चीज तो आपका जो जीरा अकाउंट है वो आपका यहाँ पे लॉग इन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे पास तो ये सिस्टम, मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी जीरा वगैरह यहाँ पे जो है लॉग्ड इन है। अगर आप ये चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास आपका जीरा अकाउंट होना चाहिए और जीरा अकाउंट में आप लॉग्ड इन हो, ताकि ये चीजें ऑथेंटिकेशन जरूर मांगती हैं फर्स्ट टाइम में। हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे अभी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जीरा को लॉगिन मैंने किया हुआ ऑलरेडी अपने ब्राउजर में, और मैं ऑलरेडी एक दो बार इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। बट अगर आप इनको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आपके पास कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन का पॉपअप जरूर आए, जिसमें आप अपना जीरा का आपको ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। सो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐड टू वीएस कोड। तो ये मेरा एक और स्टेप मैंने यहाँ पे आया, तो मुझे ओपन आया, ओपन विजुअल कोड। यस, मैं इसको बोल देता हूँ ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। तो इससे क्या है, मैंने जो यहाँ पे क्लिक किया, इससे अब ऑप्शन आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, यस, एटलेसियन रोवो एमसीपी। ये एमसीपी यहाँ पे मुझे ऑप्शन आई है, और मैं यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल इन वर्कस्पेस, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे क्या करेगा, ये इंस्टॉल करेगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल हो चुका है ये। और ये मुझे कहाँ से जाके नजर आएगा, अगर मैं ये वी एस कोड फाइल है, इसके अंदर जो एमसीपी डॉट जेसन है,
पहले यहाँ पे सिर्फ एक, आपको अगर याद है तो यहाँ पे सिर्फ ये सिर्फ प्लेराइट का एमसीपी सर्वर हमारे पास था। अभी जब क्योंकि मैंने यहाँ पे एटलेसियन का एमसीपी सर्वर भी यूज किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एटलेसियन एमसीपी सर्वर भी इस जेसन फाइल के अंदर ऐड होता है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एजेंट्स ऐड कर लिए, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने प्लेराइट के टेस्ट एजेंट्स इंस्टॉल किए, फिर हमने एटलेसियन एमसीपी जीरा सर्वर को भी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लिया। तो यानी कि हमने जो सेटअप है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमें सेटअप कर चुके हैं, अब हमें एक्चुअल में सेटअप को यूज करना है। अब एक्चुअल में एआई जो अपना रोल प्ले यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये, दैट वंस सेटअप इज डन। अब जब सेटअप हमारा हो चुका है ना, ठीक है ना, यहाँ पे हमने सेटअप ये कर चुके हैं, करेक्ट। तो ये सेटअप जब हमारा हो चुका है, इसके बाद हमें क्या करना है बेसिकली, आ अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट। हम एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड करेंगे प्लेराइट को, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय आई एआई। एआई अपना सब कुछ यहाँ पे टेक कर करेगा जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे। अब जो हम प्रॉम्प्ट जो राइट करेंगे, अभी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, मैं आपको प्रॉम्प्ट भी गो थ्रू कराऊंगा। इट विल क्रिएट अ प्लेराइट टेस्ट ऑन इट्स ओन। प्रॉम्प्ट के बेस पे प्लेराइट क्या करेगा, हमारा ऑटोमेटिकली टेस्ट भी क्रिएट करेगा, और अगर वो टेस्ट फेल हुआ किसी रीजन से, तो एआई क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ बग इन जीरा। एआई मैंने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे एटलेसियन जीरा एमसीपी सर्वर को भी इंटीग्रेट कर दिया। तो क्योंकि मैंने एमसीपी सर्वर को इंटीग्रेट किया, तो अब उसकी कैपेबिलिटी भी, जीरा की कैपेबिलिटी भी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेटअप किया। अब हमारी जो नेक्स्ट बारी है, द नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा कि अब हमें एक्चुअली में प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है। तो हम अपने प्लेराइट प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी गिटहब को पायलट मेरे वीएस कोड में मैंने साइन इन किया हुआ है, साइन इसको ऑलरेडी। तो आप भी अपने वीएस कोड के अंदर गिटहब को पायलट को साइन इन करेंगे। आपके पास अगेन गिटहब का भी अकाउंट आपके पास जरूर होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन किया हुआ है। तो उसके बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चैट आइकन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये गिटहब को पायलट की चैट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, इस चैट के अंदर हमें यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रॉम्प्ट यहाँ पे सप्लाई करना है। तो पहले हम प्रॉम्प्ट यहाँ पे बताते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है हमारा। हमारा जो पूरा का पूरा टेस्ट सिनेरियो है वो क्या है बेसिकली, आपको मैं यहाँ पे शो करता हूँ। हमारी जो सैंपल एप्लीकेशन है वो है demoblaze.com, ये हमारी सैंपल एप्लीकेशन है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसी पे सैम दिस इज द सैंपल एप्लीकेशन। हमारा टेस्ट सिनेरियो क्या है कि एप्लीकेशन ओपन होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा टेस्ट का सिनेरियो है। ओपन फॉलोइंग लिंक demoblaze.com इंडेक्स, ठीक है ना, HTML। तो इसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक सैमसंग गैलेक्सी S6। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मेरा टेस्ट सिनेरियो, हम सैमसंग गैलेक्सी S6 यानी कि एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखेंगे सिनेरियो हमने लिखा हुआ है, क्लिक ऐड टू कार्ट। उसके बाद जो अलर्ट आएगा, अलर्ट करेंगे हम एक्सेप्ट, और उसके बाद हम कार्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद हमें अलर्ट आया, उस पर हमने ओके किया, और ओके के बाद हम क्लिक कर रहे हैं कार्ट पे, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैंने कार्ट में ऐड कर दिया है। अब जो हमारा सिनेरियो वो क्या चेक करेगा, ये हमारे जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे इट विल वैलिडेट सैमसंग गैलेक्सी S6 शुड बी देयर इन द कार्ट। एक तो ये वैलिडेशन का पॉइंट है यहाँ पे सिनेरियो में, क्योंकि हम सैमसंग गैलेक्सी S6 को अपने कार्ट में ऐड करके आए हैं, तो जब हम कार्ट पेज पे जाएंगे, तो कार्ट पेज के अंदर क्या होना चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी S6 शुड बी देयर इन द कार्ट, वन थिंग। और दूसरा पॉइंट जो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे जिसको मैंने इंफॉर्मेशन गलत दिया ताकि ये टेस्ट हमारा फेल हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या है, राइट वैलिडेशन टेस्ट validation that cart price of the product Samsung Galaxy S6 should be 400। मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड करी है कि जो Samsung Galaxy S6 प्रोडक्ट है उसका कार्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 400। ये मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे गलत प्राइस लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो कितना है, 360। बट मेरी वैलिडेशन मैंने क्या लगाई है कि प्राइस क्या होना चाहिए, कार्ट प्राइस क्या होना चाहिए Samsung Galaxy S6 का, दैट इट शुड बी 400। ये मैंने इसलिए लिया ताकि हमारा टेस्ट केस फेल हो,
और फेल होने के बाद ये इस पर्टिकुलर सिनेरियो का जो बग है वो ऑटोमेटिकली जीरा में क्रिएट करेगा। तो ये मैंने आपको सिनेरियो बताया। अब हम क्विकली जो है प्रॉम्प्ट को गो थ्रू करते हैं। तो प्रॉम्प्ट हमारा कैसे रहेगा? मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, यूज प्लेराइट टेस्ट जनरेटर टू राइट टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो। यहां से मेरा प्रॉम्प्ट, ये मेरा प्रॉम्प्ट का ही पार्ट है। ठीक है, मैंने इसको बोला कि प्लेराइट टेस्ट जनरेटर को यूज करे इस पर्टिकुलर सिनेरियो का टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए। क्या है? और मैंने इसको बोला है क्रिएट टेस्ट फाइल अंडर टेस्ट फोल्डर इन माय प्रोजेक्ट, कि जो मेरा ये प्रोजेक्ट है इसका जो टेस्ट फोल्डर है उसके अंडर वो क्या करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा। दैट इज वन थिंग। एक अगले इंस्ट्रक्शन है प्रॉम्प्ट में। फिर अब मैंने इसको पूरा का पूरा सिनेरियो डिफाइन कर दिया जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। और उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये टेस्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला जो टेस्ट है। और हमें पता है कि जब इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो टेस्ट है हमारा एक्चुअली फेल होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस है 360 और मैंने वैलिडेशन में क्या लिखा है यहाँ पे 400, तो एक बग क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो टेस्ट यानी कि हमारा फेल हो जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो मैंने इसको बोला है कि इफ टेस्ट फेल्स क्रिएट बग ऑटोमेटिकली इन माई जीरा, कि मेरे जीरा में ऑटोमेटिकली बग क्रिएट करे। टू क्रिएट बग इन माई जीरा यूज एटलासियन एमसीपी सर्वर। मैंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है कि बग क्रिएट करने के लिए एटलासियन एमसीपी सर्वर को यूज करें, ताकि इसको कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रॉम्प्ट आपने जितना भी कंसाइज क्लियर हो सकता है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर द सेफ साइड मैंने इसको अपना खुद का माई जीरा यूआरएल मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरा जीरा का यूआरएल है, दैट इज लेट्स लर्न क्यूए डॉट एटलेसियन डॉट नेट और जीरा फॉर यू। दैट इज द मेरा जीरा का अकाउंट है। और उस जीरा के अंदर प्रोजेक्ट क्या है मेरा वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। वो मेरा प्रोजेक्ट है टीम एआई। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि जो मेरा ये जीरा है, आप देख रहे हैं जीरा के अंदर दैट इज माई जीरा लेट्स लर्न क्यूए डॉट एटलेसियन डॉट नेट, और इसमें जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, टीम एआई। इस टीम एआई प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी बैकलॉग के अंदर यहाँ पे 4 आइटम्स हैं, 3 बग्स हैं आप देख रहे हैं। एक पहला बग है टेस्ट बग, फिर दूसरा है फेवरेट प्रोडक्ट के नाम से, और तीसरा है इनकोरेक्ट पेज टाइटल, और फोर्थ जो वर्क आइटम है वो एक यूजर स्टोरी है। तो 3 बग्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, 3 बग्स एंड 1 यूजर स्टोरी। तो ये मेरा एग्जिस्टिंग अभी स्टेटस है मेरे जीरा का। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा हमारा प्रॉम्प्ट है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँ। तो मैंने कंप्लीट जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट है वो कॉपी किया, जिसके अंदर एक सिनेरियो हमने टेस्ट किया, और अगर वो सिनेरियो फेल हुआ तो उसका बग ऑटोमेटिकली जीरा में क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट जो हम यहाँ पे आ, मैंने प्रॉम्प्ट अभी कॉपी किया और उसको यहाँ पे चैट के अंदर पेस्ट कर दिया। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना? तो कंप्लीट यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट राइट कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ना तो कोई स्क्रिप्ट राइट की है और ना ही मैं यहाँ पे अभी जो बग क्रिएट करूंगा वो मैन्युअली क्रिएट करूंगा। मैंने आपको करंट स्टेटस यहाँ पे जीरा का शो कर दिया, जिसमें भी 3 बग और एक यूजर स्टोरी है। और प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे गिटहब कोपायलट की चैट में यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने ऑलरेडी प्लेराइट के एजेंट डाल दिए जो क्या करेंगे, टेस्ट को क्रिएट करेंगे, और जीरा एमसीपी सर्वर हमें हेल्प करेगा बग को क्रिएट करने में। तो लेटस मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को करता हूँ सेंड, और अब यहाँ पे जो एआई है अपना काम यहाँ पे करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इट इज एक्टिवेटिंग एमसीपी एक्सटेंशन। तो एआई का जो मैजिक है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ कोड खुद से नहीं लिखी और ना ही हम यहाँ पे कोई बग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है उसको एवेल्युएट कर रहा है, उसकी रीजनिंग आप देख रहे हैं, इट इज रीजनिंग। तो यहाँ पे प्रोसेस आई गेस ये स्टार्ट करेगा। इसने पूरा उसका बेस लाइन यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। सो द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। अभी ये जो प्रोजेक्ट की पूरी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एवेल्युएट कर रहा है। करेक्ट। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। और
इसने कंप्लीट जो वर्क स्पेस है अभी उसको इंस्पेक्ट कर लिया। अब फर्दर ये एनालाइज कर रहा है। यू कैन सी यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आप यहाँ पे साथ के साथ यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या अभी स्टेटस चल रहा है। तो इट इज स्टिल एनालाइजिंग एंड देन प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पे आ चुका है। द प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज द जनरेटर एजेंट, ठीक है। जनरेटर एजेंट ऑलरेडी है, तो अब ये जनरेटर एजेंट को यूज करेगा और जनरेटर एजेंट की हेल्प से हमारी स्क्रिप्ट को जनरेट करेगा, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में बोला है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, उसकी टेस्ट स्क्रिप्ट जनरेट करे। तो यू कैन सी रनिंग सेटअप जनरेटर, जनरेटर पेज। तो यहाँ पे आप चलेंगे तो कुछ अप्रूवल्स आपको यहाँ पे इसको देनी होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको अप्रूवल देता हूँ, अलाउ करता हूँ। अगेन जहां जहां आपसे ये परमिशन सीख कर रहा है, आप उसको अलाउ करें ताकि ये अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सके। क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट स्क्रिप्ट को जनरेट करेगा, तो इसको क्या करना होगा, ये देखें आप, ये जो ब्राउजर है ये एक्चुअली इसने खुद से ओपन की है, ठीक है ना। तो ये साइड बाय साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस इंटरनली इसने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है, और ब्राउजर के अंदर वो सारे के सारे स्टेप्स आपके साथ के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ से मैं फिर से अलाउ करता जाऊंगा, जहां पे भी ये परमिशन रिक्वेस्ट करेगा हम उसको अलाउ करते जाएंगे। एंड देन जो कंप्लीट प्रोसेस है वो यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट इसने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट स्क्रीन पे आ चुका है। इसके अंदर ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा एंड देन अलाउ करते हैं। यू विल सी यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे प्रोसेस यहाँ पे, ये एक्चुअल में जो चल रहा है दिस इज ऑल बीइंग डन बाय एआई ओनली। ये मैं कुछ भी यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको अलाउ किया है, और अब आई थिंक ये क्या करेगा, उस टेस्ट को अब रन करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रैन राइट टेस्ट, तो राइट टेस्ट तो ये कर चुका है, अब ये क्या कर रहा है, रनिंग रन टेस्ट। अब ये एक्चुअल में उस टेस्ट को रन कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रॉम्प्ट के अंदर हमने लिखा था कि जब वो टेस्ट क्रिएट करेगा उसके बाद क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के बाद ही उसको पता लगेगा कि टेस्ट फेल है या पास है। तो हम वापस चलते हैं एंड यू विल सी अभी भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। इट इज रनिंग रन टेस्ट, ये अभी उस टेस्ट को रन कर रहा है। तो प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से इसको जहां जहाँ परमिशन ये ग्रांट मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, हम उसको परमिशन यहाँ पे अलाउ करते जाएंगे। और आप देख रहे हैं द जनरेटेड टेस्ट एग्जीक्यूटेड एंड फेल्ड एग्जैक्टली एट द रिक्वेस्टेड प्राइस चेक। तो यानी कि इसने टेस्ट को जनरेट किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया, और आप देख रहे हैं हम यहाँ पे अब इसने जीरा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया, क्रिएट्स जीरा इशू चेंजेस। तो यहाँ पे हम इसको अलाउ करेंगे। तो यानी कि इसने टेस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है और टेस्ट फेल हो चुका है, और इसने जीरा में बग को क्रिएट भी कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी यस, आपके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट में ये जीरा बग यहाँ पे इसने क्रिएट एक्चुअली कर दिया है ना। रन क्रिएट इशू, तो ये आप देख रहे हैं डेमो प्लेस एक कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दैट ये जीरा इशू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यस यू कैन क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटेड द टेस्ट फेल्ड बिकॉज द कार्ड शोज प्राइस 360 वाइल एक्सपेक्टेड प्राइस इज 400। तो क्योंकि हमें पता था कि टेस्ट हमारा फेल होगा, वही यहाँ पे बता रहा है। और ये बोल रहा है कि जीरा बग क्रिएटेड स्क्रम 10 नाम से एक जीरा बग क्रिएट हो चुका है, कहाँ पे, इन द टीम एआई प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे नोटिफाई किया। अब हम चलते हैं अपने जीरा पेज। तो जीरा पेज पे आपने देखा था कि पहले यहाँ पे हमारे पास तीन क्या थे, बग्स थे और एक, और यस यू कैन सी यहाँ पे हमारा जो बग है वो क्रिएट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, आई होप ये फिर ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। करेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोर्थ बग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, स्क्रम 10 डेमो ब्लेज
सैमसंग गैलेक्सी S6 कार्ड प्राइस इज 360 इंस्टेड ऑफ 400। ये यहाँ पे बग क्रिएट हो चुका है, यही हमें यहाँ पे इसने ऑलरेडी प्ले राइट के स्क्रीन में भी हमें यहाँ पे दिखाया। तो आप देख रहे हैं कि ना तो मैंने स्क्रिप्ट खुद से राइट की और ना ही मैंने ये बग यहाँ पे प्ले राइट सॉरी जीरा के अंदर राइट किया। तो ये बग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कंप्लीट जो इसकी डिटेल है वो एआई ने खुद से यहाँ पे क्रिएट की। आप देख रहे हैं कंप्लीट जो बग है यहाँ पे आपको अभी नजर आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप। दिस इज द कंप्लीट बग। डेमो ब्लेज सैमसंग गैलेक्सी S6 कार्ड प्राइस 360 इंस्टेड ऑफ 400। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट एप्लीकेशन का यूआरएल, ब्राउजर, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस यहाँ पे बताए गए हैं, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है और एक्चुअल रिजल्ट क्या है, और फेलियर क्या है वो यहाँ पे हमें बता दी गई। तो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो हमारा एआई ने टेक केयर किया है। सो इससे क्या है, हमारा जो ओवरऑल क्यूए का प्रोसेस है वो बहुत ही आप कह सकते हैं इट विल बिकम फास्टर, और यहाँ पे एक्यूरेसी भी हमें मिलेगी। ठीक है। तो आई होप ये जो कंप्लीट डेमो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मैंने शो की है वो आपको अंडरस्टैंड हुई है, और आप डेफिनेटली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। आपको ये टॉपिक बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग, इंटरेस्टिंग और डिमांडिंग टॉपिक है आज की डेट में, तो आपको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए। और आई होप जो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन शो की है, जो कंप्लीट प्रोसेस आपको मैंने बताया है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और डेफिनेटली आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस एक नया स्किल सेट, एक नए कॉन्सेप्ट यहाँ से लर्न करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट करें, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये बहुत एक अच्छा एक ट्रेंडिंग टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ जो डेफिनेटली आपको आपके स्किल सेट को एनहांस करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट।